नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। तमिलनाडु का सच क्या है? क्या बिहारियों पर तमिलनाडु में सच में जुल्म हो रहा है या ये पूरी बातें अफवाह है? बिहार पुलिस की भी जांच रिपोर्ट लगभग आ चुकी है। बिहार सरकार ने जो टीम भेजी थी तमिलनाडु, उस टीम का भी रिपोर्ट लगभग आ चुकी, इस वक्त आ चुकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो को, थोड़ा लंबा हो सकता है आज का ये वीडियो, लेकिन आज के इस वीडियो के जरिए मैं बिहार का दर्द भी बयां करूँगा। साथ में आपको तमिलनाडु की घटना का सच भी बताऊंगा। अगर आप बिहारी है तो इस वीडियो को पूरा जोर देखिए, तो इस वीडियो में बिहारियों का एक दर्द भी बयां होगा और बताया जाएगा तमिलनाडु की घटना का संपूर्ण सत्य क्या है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं और इन तस्वीरों को देखिए। ये एक अखबार के कट है। विभिन्न अखबारों के जरिए बताया जा रहा है कि कोई अखबार दावा कर रहा है 12 लोगों की मृत्यु हुई, तो कोई कह रहा है 2 लोगों की मृत्यु हुई, तो कोई कह रहा है 15 लोगों की मृत्यु हुई। उसी अखबार का है, उसी अखबारों में से एक अखबार है दैनिक भास्कर, जिसमें लिखा हुआ है कि एक मजदूर से बातचीत, जमुई के एक मजदूर से उन्होंने बातचीत किया, जो कि हिंदी बोलना तमिलनाडु में गुनाह हो गया। हिंदी प्रति तमिल में नाडु में विरोध का कोई नया चीज़ नहीं है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले भी हिंदी भाषी का तमिलनाडु में विरोध किया गया, हिंदी भाषा का विरोध किया गया और काफ़ी विरोध किया गया। तमिलनाडु के लोग हिंदी भाषा को जब राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही गई थी तब भी विरोध कर रहे थे। लेकिन उन सब चीज़ों से अलग दैनिक भास्कर का ये इंटरव्यू दिखाते हैं। दैनिक भास्कर के इस इंटरव्यू में ये दावा, एक मजदूर ने दावा कि 12 मजदूरों को एक कमरे में बंद करके फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। 15 से ज़्यादा मजदूरों की हत्या का दावा किया गया। मजदूरों ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद की आग्रह किया। लेकिन इस घटना का दूसरा हिस्सा ये भी हो सकता है जो तमिलनाडु पुलिस बता रही है। तमिलनाडु पुलिस कह रही है कुछ नहीं हुआ है। ये जो पुराने वीडियो, एक वीडियो का तमिलनाडु पुलिस कह रही है कि तमिल लोग आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे वीडियो में तमिलनाडु पुलिस कह रही है वो बिहार और झारखंड के मजदूरों की लड़ाई है। लेकिन तमिलनाडु की पुलिस का भी एक तरफ है, एक तरफ आप कह सकते हैं तमिलनाडु पुलिस का एक तरफ फंस है, तो दूसरा फंस उन मजदूरों का जो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे हैं। ये देखिए, लगातार मैं भी स्क्रीन पर लगा देता हूँ कुछ वीडियो। ये वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। मैं ये वीडियो नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो की पुष्टि इंटॉक नहीं करता। इंटॉक हमेशा आपको सबसे विश्वसनीय अपडेट देता है। अखबारों के कट भी मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। इन सबसे बीच में इन अखबारों के कट दिखा देता हूँ। इन सबसे बीच में सवाल वही आ जाता है कि तमिलनाडु में बिहारियों पर जुल्म हो रहा है। पहली कहानी नहीं है कि बिहारी लोगों को इस प्रकार से जुल्म किए जाते हैं। महाराष्ट्र में राज ठाकरे किस प्रकार से बिहारियों पर जुल्म किए, ये किसी से छुपा नहीं है। आसाम में बिहारियों पर किस प्रकार से जुल्म किया जा रहा था, ये बातें भी किसी से छिपा नहीं। एक दौर वो भी था जब आसाम से बिहारियों को भगाया जा रहा था, वो बातें सामने। उस घटना पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि घटना काफ़ी पुराना है, लेकिन महाराष्ट्र वाली घटना तो हमें याद है। उस घटना के बारे में बता सकता हूँ। राज ठाकरे की जो पार्टी थी वो बिहारियों पर, टेम्पो वालों पर हमले कर रही थी। वो खबरें अलग बन सकती, वो अलग चीज़ें हो सकती। तमिलनाडु की है तो इसलिए मैं आप तमिलनाडु की घटना पर आता हूँ और तमिलनाडु की घटना की कुछ अखबारों के जरिए जो खबरें बताया जा रहा है, इन अखबारों के जरिए जो एजेंडा फिक्स की जा रही है, इस पर तेजस्वी ने भी अपना टिप्पणी दिया। तेजस्वी की टिप्पणियों पर चलिए, तेजस्वी की टिप्पणियों पर हम जाते हैं। बीजेपी समर्थित मीडिया और इनके नेताओं ने तथ्य और सत्य से कोई नाता नहीं, इनकी झूठ या फिर पकड़ी गई भ्रम, झूठ और नफरत, हिंसा, अफवाह फैलाना भाजपाइयों का मुख्य धंधा है। ये जो हम वीडियो पर जो हम चर्चा कर रहे थे, तेजस्वी और बाकी आरजेडी की टिप्पणियों पर हम वीडियो में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। उस भाग्य पे जो बिहार से जुड़ा है, जो बिहारियों के डर से जुड़ा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये तस्वीर 2020 लॉकडाउन का है। देश के प्रधानमंत्री 25 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान करते हैं। उसके बाद दुनिया ने जो तस्वीरें देखी, वो तस्वीर अत्यंत पीड़ादायक तस्वीर था। ये तस्वीर बिहार के मजदूरों की पलायन की तस्वीर था और ये तस्वीर बहुत कुछ गवाही देता है। उस वक्त का वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, कुछ वीडियो, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और वीडियो भी अगर मिल गया तो मैं ऐड कर दूंगा। इन तस्वीरों को अगर आप देखिएगा तो ये तस्वीर बहुत कुछ गवाही देती है। कहते हैं सच कड़वा होता है,
ये तस्वीर देखकर दुनिया हैरान हो गई थी। दुनिया ने दुनिया का सबसे बड़ा पलायन देखा था और दुनिया की सबसे बड़ी पलायन हुई कहाँ थी? भारत के बड़े शहरों से हुई थी। उन शहरों से मजदूर लौट रहे थे अपनी गांव की तरफ। कहा जा रहा था उस वक्त भी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अफवाह फैलाई गई, इस कारण से इतनी बड़ी पलायन। लेकिन सच्चाई है कि बिहारियों के प्रति ये सोच, मैं इस तस्वीर को हटाता हूँ और बिहार पर बात करता हूँ, बिहारी की दर्द की बात करता हूँ। बिहारियों के प्रति जो पहाड़ के लोगों में सोच है, वो ये मानते हैं कि बिहारी भिखारी ना कहीं बिहारी को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, हमें बिहारी शब्द से गाली दी जाती है, मतलब बिहारी एक गाली है। बिहार के लोग गाली, बिहारी शब्द को ही कुछ लोग राज्यों में, कुछ ऐसे राजनीतिक दल है, कुछ लोग जो प्रवासी बनाम अपना करते हैं कि उनके स्टेट के लोगों को रोज़गार मिलनी चाहिए, उन लोगों के लिए बिहारियों को वो लोग गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ, एक दिन के लिए बिहार के मजदूर अगर स्ट्राइक कर देना तो यकीन करिए कि देश में कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। जो लोग ये समझते हैं कि बिहारी केवल मजदूरी के लिए पलायन करता है तो वो गलत समझते हैं। बिहारी केवल बिहार से मजदूर पलायन नहीं करते हैं, बिहार में पलायन अलग अलग स्तर में होता है। उन स्तरों पर भी मैं बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ बिहारी टैलेंट क्या है। आज के इस वीडियो में बिहार का दर्द भी बयां होगा और बिहार पुलिस ने जो जांच की है तमिलनाडु जाकर, उस बात पर बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के जरिए सबसे पहले मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ बिहार में कितने स्तर में पलायन होते हैं। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में पलायन होता है। बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाते हैं, दूसरे राज्यों को इससे पैसा मिलता है, लेकिन वो बिहारियों को उसी तरह से नीचे के नज़रिए से देखते हैं। ये सच्चाई है, इसे नहीं बदला जाएगा। हमारे समाज में बिहार के लोग दूसरे राज्य जाते हैं तो उन्हें नीचा समझा जाता है और उन्हें नीचा के तौर पे देखा जाता है। ये बात है, ये कड़वा सच्चाई यार, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आपके राज्य में बिहारी घूमने के लिए भी आता होगा। आपके राज्य में जो आप सामने वाले व्यक्ति से बात करें, हो सकता है वो भी बिहार का होगा। आपके राज्य में हो सकता है वो मेडिकल के काम के लिए भी आया होगा। हो सकता है वो बिहारी आपके राज्य में शिक्षा हासिल करने के लिए आया होगा। आप लोग बिहार को उस नज़रिए से देखते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है। याद करिए, ये वही बिहार है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था। ये वही बिहार है जहाँ पर विदेशों से छात्र पढ़ाई के लिए आते थे। इस बिहार की सियासत वालों ने, इस बिहार के राजनीतिक वालों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। उसकी कीमत आज बिहार चुका रहा है। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने ज़्यादा मजबूत है, राजनीतिक रूप से इतने ज़्यादा एक्टिव है कि बिहार में कोई भी सर्वे कभी सच नहीं होता है। दूसरे राज्यों में सर्वे सही हो जाता है। लोग जब बिहारियों को ताना देना तो यह याद दिलाइए कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा छात्र हमारे पास होते हैं। बिहार के लोग डॉक्टर हो, बिहार के लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाते हैं, इलाज करवाने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी बिहार के डॉक्टर हैं। दूसरे राज्यों में भी बिहार के लोग अलग अलग पदों पर हैं। बिहार का दर्द आप लोग नहीं समझिएगा। बिहार में मानते हैं उद्योग नहीं है, लेकिन कभी बिहार आइए तब आप बिहार को समझिएगा। बिहार को आप जिस नज़रिए से देखते हैं उस नज़रिए को बदलिए। बिहारी लोग भिखारी नहीं है, बिहारी लोग मेहनती हैं। आपके उद्योगों में काम करने आते हैं तो आप फ्री में उन्हें पैसा नहीं देते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं तब आप उन्हें पैसा देते होंगे। वो लोग अपने टैलेंट के दम पर अपनी कंपनी में आगे बढ़ते होंगे। सरकारी नौकरी होता तो आप कह सकते थे कि सरकार टैलेंट को उतना महत्व नहीं देती है, वो लोग तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अगर आप में टैलेंट है तो आप ले लीजिए नौकरी। क्यों बिहारियों को गाली दे रहे हैं? आपके राज्य के संसाधन है, आपके संसाधन है तो आप अपने राज्य में खुद नौकरी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर आप में टैलेंट है तो बिहारियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन की मैंने तस्वीरें दिखाई, लॉकडाउन के बाद की कहानियां मैं बताता हूं। जब लॉकडाउन खुले, उद्योग धंधे खुले तो बिहार के मजदूरों को कॉल आ रहे थे। कई मजदूर, कई अखबारों में उस वक्त छपे भी थे कि वो बड़े बड़े कंपनियाँ बिहार के मजदूरों को बुला रहे थे, क्योंकि जो मेहनत का कार्य है वो बिहार ही कर सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। बिहारियों को उस नज़रिए से देखा जाता है जो नज़रिया गलत है आपकी। बिहारी लोग मजदूर नहीं होते हैं, बिहारी लोग एक चीज़ के लिए पलायन नहीं करते। बिहारी लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों के लिए पलायन करते हैं। बिहारी लोगों की पलायन
मेडिकल के क्षेत्र के लिए भी होती है। कई लोग इलाज करवाने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। इसमें सवाल और निशान खड़ा करना होगा हमारे सरकारों पर, हमारे मुख्यमंत्रियों पर। नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री है, वो उद्योग क्यों नहीं लगा रहे बिहार में? बीजेपी भी बिहार में सरकार चलाई है, बीजेपी उद्योग क्यों नहीं लगा रही थी बिहार में? सवाल निशान सरकारों पर हम खड़े कर सकते हैं। तो 304 में से 39 सांसद बिहार से भी लिए, फिर भी बीजेपी ने काम नहीं किया। आज भी बीजेपी के जो सांसदों की संख्या जेडीयू तो अलग हो गई है। आज के दौर में देखें तो जेडीयू अलग हो गई है, तो 40 में से 39 2019 में मिली थी। आज के दौर में देखें तो बीजेपी के 17 सांसद हैं। आज मैं बिहार पर जब बात कर रहा था तो खुलकर मैं बताना चाहता हूँ, बिहार को जिस नज़रिए से देखा जाता है वो नज़रिया आप बदल दीजिए। बिहार भी विकसित हो रहा है, बिहार पीछे नहीं है। आप लोग बिहारियों को मजदूर मानते, बिहारी को भिखारी मानते, बिहारी को आप नीचा हुआ स्तर दिखाते कि बिहारियों की स्तर नीचा है। नहीं है बिहारियों का स्तर। देश के बड़े बड़े मीडिया में, बड़े बड़े मीडिया के चैनलों में बिहारी लोग हैं। बिहारी लोग टैलेंटेड है, इसलिए दूसरे राज्यों में भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, और बिहारी लोग ही दूसरे राज्यों में नहीं जाते हैं। मैं बिहार का उदाहरण लूँ तो मेरे बिहार में भी दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, और जो लोग कहते हैं ना कि केवल बिहारी लोग दूसरे राज्य जाते हैं, उन लोगों को कहिए कि बिहार में भी वो लोग दूसरे राज्यों से आते हैं रोजगार के लिए। तो क्या बिहार भगा देता है? बिहार से लोग भगा देते हैं? जवाब है नहीं। जो दूसरे राज्यों के लोग बिहार में आकर सरकारी नौकरियां लेते हैं, केंद्र सरकार की नौकरी की बात नहीं कर रहे, बिहार सरकार की नौकरियों की बात कर रहे, तब बिहार ने रोक नहीं लगाया। दूसरे राज्यों के लोगों को भी बिहार के सरकार की तरफ से नौकरियां मिली है। मजदूरी करने केवल बिहार के लोग दूसरे राज्य नहीं जाते हैं, दूसरे राज्यों काफ़ी लोग मजदूरी के लिए आते हैं। हाँ, ये मानते हैं आपके इधर 1% पलायन होता है, तो हमारे इधर थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारे इधर तो काफ़ी ज़्यादा पलायन हो जाता है। हम मानते हैं हमारे राज्य में कुछ कमियां है, और कमियां कहाँ नहीं होती है, दिल्ली में भी कमियां हैं, बड़े बड़े शहरों में कमियां होती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोई दूसरे राज्यों से बिहार आता है ना, वो बिहार छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है बिहार में उसके भाषा के तौर पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बिहार में उन्हें वो सम्मान दी जाती है जो दूसरे राज्यों के लोगों, दूसरे राज्यों में बिहारियों को नहीं मिलती है। मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, कहीं भी बिहार का किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ लोग ना आए। बिहार सरकार के नौकरियां में भी दूसरे राज्यों के लोग हैं। टीचर वैकेंसी जब निकलती है ना, कई बार दूसरे राज्यों के लोग भरते हैं, उनकी नौकरियां लग भी जाती हैं, वो नौकरियां भी कर रहे हैं बिहार में। कई लोग मजदूरी के लिए बिहार में आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं, और वो मजदूरियां भी कर रहे हैं। लेकिन बिहारियों के प्रति जो नफरत है, जो बिहारियों के प्रति ऐसी सोच रखा जाता है कि मानो बिहार के लोग दूसरे देश से आते, बिहार के लोग भारत के नहीं है। हाँ, हिंदी बोलते हैं हम लोग, हिंदी तो हमारा मातृभाषा है। हम बिहारी लोग हर जगह जाते हैं, बिहारी लोग दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। एक दर्द हमारा भी है, एक दर्द हम बिहारियों की भी है। दर्द क्या है हम बिहारियों की? हमारे उद्योग नहीं है। हम मानते हैं हमारे यहाँ सियासत वालों ने कमियाँ छोड़ी है, हम मानते हैं हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, इस कारण से कल्पनियाँ हमारे यहाँ नहीं आती। अक्सर बिहारी वालों को ये इस बात के लिए भी ताना मिलती है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अपराध क्या दूसरे राज्यों में नहीं होती है? मैं खबरें देखता हूँ, मेट्रो सिटी में कई बार अपराध की खबरें आती है, वहाँ से फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं गायब होती है? बस इसलिए क्योंकि वो मेट्रो सिटी कहलाता है, इसलिए क्योंकि दिल्ली से प्रदूषण के मामले कितने आए, लेकिन कल्पनियाँ तो वहाँ डटी हुई है। कहीं ना कहीं हमारी राज्य सरकार में कमियां है, कुछ तो कमियां है कि हमारे लोग दूसरे राज्यों में जाकर, हमारे टैलेंट दूसरे राज्यों में जाके सफलता हासिल कर देती है, लेकिन उस टैलेंट को बिहार में मौका नहीं मिलता है। कमियां है, और कमियों को दूर करना भी सरकारों को काम है और राज्य सरकार को करनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये ताना दी जाती है बिहारियों को कि आप भिखारी है, या फिर जो भी बातें कही गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, यूपीएससी पास करने वाला बिहारी क्या भिखारी? कुछ साल पहले, 1 या 2 साल पहले यूपीएससी टॉपर बिहार का था। सबसे ज़्यादा यूपीएससी टॉप करने वाले लोग बिहार के हैं। बिहारियों के पास टैलेंट है, तभी वो दूसरे राज्यों में जाता है। आप लोग बिहारियों को उस नज़रिए से ना देखें। बनाए कई कंपनियों के मालिक है बिहारी लोग, लेकिन वो लोग दूसरे देशों में रहते या दूसरे राज्यों में रहते। कई लोग विदेशों में भी हैं जो बिहारी लोग कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन वो अपने बिहार नहीं आना चाहते।
शायद उनके भी लिए भी अतीत के पन्नों में वो दर्ज होगा, वो अतीत के वो कड़वे यादें शायद वो आज तक नहीं भूल सके जब बिहार में किसी ज़माने में अपराध चरम पर था। हो सकता है वो अतीत के यादें वो नहीं भूल सके, हो सकता है वो यादें वो नहीं भूल सके हैं जब बिहार में बिजली की व्यवस्था खराब हो गई, जिस कारण से बिहार में उद्योग धंधे बंद होने शुरू हुए। एक समृद्ध बिहार से हमने दुर्भाग्य भी देखा है। बुरे दौर हर किसी के जीवन में आता है, बिहार की ज़िंदगी में भी आया, बिहार के जीवन में भी आया और बिहार ने भी देखा है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बिहार पाटलिपुत्र से देश की सत्ता चलती थी और वो सत्ता कहाँ तक चलती थी ये आपको पता होगा। सम्राट अशोक की वो कहानियाँ तो पता ही होगा। एक दौर आएगा फिर से बिहार की आएगी जब लोग बिहार को नीचा दिखाए ना, उन्हें याद करवाइए, यही वो बिहार है जो इंदिरा गांधी की तानाशाही रवैयों को चैलेंज किया था इमरजेंसी काल में। जयप्रकाश नारायण कहाँ से थे जिन्हें देश का दूसरा गांधी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने खुद सत्ता नहीं लिया, वो जयप्रकाश नारायण बिहार के थे। क्रांति की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है बिहार को। बिहार के इतिहास को कभी पढ़िए जनाब, बोलना बंद कर दीजिएगा बिहारियों को भिखारी। बिहार तो समृद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ था और हमारे यहाँ ऐसी मेडिकल की सुविधा थी। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी पढ़ाइयाँ होती थी कि सबसे पहले अगर कहीं सर्जरी हुआ करता था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में बताया जाता, भारत में ही हुआ करता था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय उसका मुख्य केंद्र था। विदेशों से लोग शिक्षा हासिल करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय था। मैंने एक विश्वविद्यालय का जिक्र किया, कभी बिहार के कहानियों को बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, क्योंकि यही तो बिहार है। बिहार के इतिहास के पन्नों को जब आप पलटिएगा तब बिहार को समझिएगा। बिहारियों को आप ताना देते हैं ना, कभी पढ़िए बिहार के बारे में, कभी आइए बिहार में। बिहार को जिस तरह से आप दूसरे राज्यों में बैठ कर देखते हैं, बिहारी वैसे नहीं है। बिहारी आपके हिस्से के रोजगार छीनने नहीं आता है। बिहारी आप टैलेंटेड है, ये बात मानिए। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड बिहारी है, तभी आपके हिस्से के रोजगार कुछ छीनने बिहारी नहीं आया, तभी आपके यहाँ के कल्पनियाँ बिहारियों पर ज़्यादा दाव खेलते। बिहारी आपसे ज़्यादा मेहनती है, इसलिए आपके यहाँ के कल्पनी बिहारियों को जॉब देते हैं। गुजरात से भी बिहारियों को एक टाइम में भगाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी किसी ने नहीं भूला होगा। उस वक्त क्या कह रहे थे गुजरात की कल्पनियाँ कि बिहार के लोग मेहनती ज़्यादा है, बिहार के लोगों के इतना काम दूसरा कोई राज्य के लोग नहीं कर सकते, ये काम केवल बिहार के लोग कर सकते हैं। किस क्षेत्र से बिहारियों को भगाइएगा, देश के हर उस क्षेत्र में बिहारी आपको दिखेंगे। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में जाए तो हिंदी मीडिया के क्षेत्र हो, अंग्रेजी मीडिया के क्षेत्र हो, बिहारियों का दबदबा है। कई बड़े चैनलों के जो प्रमुख पद हैं उसमें बिहारी लोग हैं। मैं नाम बता सकता हूँ, उन नामों को जब बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे, उनका रिश्ता बिहार से। बड़े बड़े चैनलों में बिहार से जुड़े लोग, पत्रकारिता के क्षेत्र में नामी हो चुके बड़े पत्रकार बिहार से निकले। बिहार से बड़े बड़े इंजीनियर निकले, वैज्ञानिक निकले, डॉक्टर निकले, हर क्षेत्र से बिहारी निकले। बिहारी अगर किसी जगह पर जाकर काम भी करते तो वो अपने टैलेंट के दम पर करते। बिहारियों को आप उस नज़रिए से मत देखिए। आज से कुछ समय पहले महाराष्ट्र से भी बिहारियों को भगाया जाता था, लेकिन सच्चाई में फिर से कहना चाहता हूँ, एक सच्चाई, एक दिन के लिए बिहारी स्ट्राइक पर आ जाए तो इस देश की लगभग सारी कल्पनियाँ बंद हो जाएगी। बिहारियों के पास केवल वोट की शक्ति नहीं है, बिहारियों के पास वो शक्ति है। कोई राज्य दावे के साथ कह सकता है कि इस देश को हम चला रहे हैं तो बिहार है। बिहार हर क्षेत्र में है। बिहारियों को आप नीचे के नज़रिए से देखते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। कुछ लोगों के नज़रिए से बिहारी होना गाली है, तो मैं कहना चाहता हूँ बिहारी होना गाली नहीं, बिहारी होना स्वाभिमान है, बिहारी होना गर्व की बात है, क्योंकि हम बिहारी हैं जो हर क्षेत्र में अपनी परचम लहराते हैं। खेल के मैदान में थोड़ा हम पीछे हैं, ये भी कहना चाहते हैं बिहार के लोग थोड़ा पीछे, लेकिन आने वाला वक्त में देखिएगा ओलंपिक में ज़्यादातर गोल्ड मेडल बिहार से आएंगे। हर राज्य की अपनी कुछ पहचान होती है, बिहार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उद्योग बिहार में नहीं है, इस कारण से दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पलायन एक तरफ से होता है, पलायन दूसरे तरफ से भी होता है। दूसरे राज्यों से लोग बिहार आते हैं, कहाँ किसी बिहारी ने विरोध किया। वो क्या कहते हैं, मेरे ही देश के लोग हैं ना, आ रहे हैं यहाँ कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है।
तो आप लोग भी तो इसी नज़रिए से देखिए, भाषा के नज़रिए से मत देखिए बिहारियों को। देश में महत्वपूर्ण विकास के कार्यों में बिहारियों ने योगदान दिया है। जयप्रकाश नारायण की वो कहानी पढ़िए, संपूर्ण क्रांति की वो कहानी पढ़िए, जब बिहार के छात्रों ने तानाशाही रवैये, इंदिरा गांधी की तानाशाही रवैये के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया था, उस स्टोरी को पढ़िए ना। बिहार के बारे में बहुत कुछ मिले। आज बिहार का पटना धीरे धीरे कोटा में परिवर्तित हो रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले 3 या 4 सालों में कोटा का जगह बिहार का पटना ले लेगा। और आप कहते हैं बिहार में कुछ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बिहारी लोगों के पास कुछ नहीं। सुपर 30 का नाम तो आपने सुना ही होगा। सुपर 30 पर फिल्म भी बनी है, वो भी बिहार से जुड़ी, वो पहचान भी बिहार से जुड़ी। पटना आने वाले वक्त में कोटा बन सकता है। पटना आने वाला वक्त में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। बिहार को आप क्या समझते हैं? बिहार की असल कहानी आप कभी जानेंगे। हम मानते हैं हमारे राज्य में कुछ कमियां हैं, इसी कारण से दूसरे राज्य में लोग रोजगार के लिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, ये वीडियो में तो मैंने काफ़ी कम बातें बताया, पूरी कहानी बताऊंगा तो वीडियो निकल जाएगा, लेकिन कहानी समाप्त नहीं होगी जनाब। बिहार की कहानी बहुत लंबी है, कुछ बातें शायद छूट गई होंगी, लेकिन बिहार की कहानी को हम ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उस सोच को बदलेंगे जो बिहार को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। बिहार की असल पहचान क्या है? अगर आप दूसरे राज्यों में बिहार के मजदूरों से काम करवाते हैं, अगर बिहार आप आ जाते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन कंपनियों से, सस्ते कीमत में आपको मजदूर भी मिलेंगे और आपकी कंपनी को बेहतर तरीके से रन भी किया जा सकता है, क्योंकि बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे। इससे आप समझ सकते हो उस कंपनी को कितना ज़्यादा लाभ होगा। कुछ कंपनियां कह रहे हैं कि बिहार आएंगी, लेकिन इसमें हमारी सरकार की गलती। उन कंपनियों को क्या दें? सरकार व्यवस्था दे नहीं रही, तो बिहार की स्थिति तो ऐसी होगी। तो अब हम आते हैं उस विषय पर, तमिलनाडु के विषय पर। बिहार पुलिस ने भी जांच कर लिया। बिहार पुलिस की जांच पे क्या निकला, उससे पहले आरजेडी की तरफ से क्या ट्वीट किए गए वो हम बताते हैं। ये है, चलिए, आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया, तमिलनाडु से बिहारी श्रमवीर बता रहे हैं कि हिंसा की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि जो बिहार के मजदूर हैं वो ये बता रहे हैं आरजेडी की तरफ से। इसके कई वीडियो भी डाले गए, उस वीडियो को हम नहीं दिखा रहे, बस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। कुछ वीडियो आप आरजेडी की तरफ से डाले जा रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ। भाई, हम तमिलनाडु राज्य में प्रवासी बिहार के निवासियों के साथ काटी पट में हिंसक घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित असत भयानक एवं उपाट फैलाने वाले वीडियो एवं पोस्ट जांचों अपराध कांड दर्ज। कुछ चैनलों पर बिहार पुलिस ने एक्शन ले लिया। यूट्यूब चैनलों पर जो फेक न्यूज़ को फैला रहे थे, आर्थिक अपराध इकाई बिहार ने पटना में तमिलनाडु में प्रवासी बिहार के निवासियों के संबंध में हिंसक घटनाओं के समय वीडियो प्रसारित किए जाने की जांच करने में पता चला जानबूझकर सुनिश्चित तरीके से भ्रम और अफवाह फैलाया गया और भड़काने वाले फोटो और वीडियो पोस्ट और टैक्स आदि डालकर जनता के बीच भय का माहौल पैदा किया गया, जैसे विधि व्यवस्था के समर्पण की समस्या है। इसके अलावा 30 वीडियो को फर्जी पाया गया। इसके अलावा पोस्टरों को भी फर्जी पाया गया। कुछ लोगों पर एक्शन हो गया, जिसमें मनीष कश्यप हैं जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसके अलावा राकेश तिवारी हैं जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। युवराज सिंह राजपूत नाम के व्यक्ति है जो कि ट्विटर है यूजर है। अमन कुमार, मनोज रविदास, इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो जमुई से है, जिनके विरुद्ध FIR दर्ज हो गया है, जो कि मैंने इंटॉक पर ही आपको बताया था कि फर्जी वीडियो है। 2 वीडियो के बारे में हम आपको इंटॉक पर बताए थे। एक वीडियो में तमिल लोग आपस में ही लड़ रहे थे, जबकि दूसरा वीडियो झारखंड और बिहार के मजदूरों की आपस की लड़ाई की थी। तो इन दोनों वीडियो क्या दोनों तथ्य से ये बताती है कि तमिलनाडु में जो घटना घटी, तमिलनाडु पुलिस ने भी जाँच की और उसके बाद बिहार पुलिस ने भी जाँच की। तो ये समझ में आ गया कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ। जो कहानी बताया जा रहा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं झूठी कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने आपको बिहार का दर्द बताया, पलायन से जुड़ी कहानी बताया जो कि कोविड काल में हुई थी, लॉकडाउन के दौर में हुई थी। लेकिन उन सब से बीच में आज की इस वीडियो विश्लेषण हमने तमिलनाडु की घटना के बारे में काफ़ी कुछ आपको डिटेल में बताने के प्रयास नहीं किया। आगे बताऊँगा आपको। इसके अलावा बिहार पुलिस ने जो एक्शन लिया उस सब चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं। तो अब इस कहानी में अब मुझे नहीं लगता है कि आगे कुछ होगा। जो सारे अखबारों में झूठी खबर प्रसारित की गई कि ये सारे अखबार एक एक करके झूठ कह रहे थे। इसमें काफ़ी सारे अखबारों ने काफ़ी सारे मजदूरों से बात किए थे, मजदूरों से बातचीत की थी। उन मजदूरों द्वारा भी एक था कि एक कमरे में 15 मजदूरों को मारा गया। कई बार लगता है कि जब अफवाह फैलने लगती है ना, तो पास में कोई व्यक्ति आता है और कह देता है कि वहाँ पर बिहारियों पर ये अत्याचार हुई। ये जो अफवाह फैलाई गई एजेंडा के तहत
फैलाई गई और इसमें फैलाने में बड़े स्तर की है। तेजस्वी यादव स्टालिन के बर्थडे पर मिलने गए थे, वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद ये खबर आती है। तो कई लोग ये समझते हैं कि ये राजनीति के तहत ये मामला उठाया गया है। स्टालिन की पार्टी डीएमके खुद को राष्ट्रीय पार्टी में के तौर पे पेश कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तैयारी में है और इसके अलावा स्टालिन खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहते हैं, यानी प्रधानमंत्री के फेस बनना चाहते हैं। इस कारण से भी स्टालिन के जो चाहने वाले डीएमके को जो समर्थक है वो मानते हैं ये सुयोजित तरीके से एक अफवाह फैलाई गई और इस अफवाह में वो पार्टी है जो सत्ता में यानी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, स्टालिन के सपोर्टर और डीएमके के जो सपोर्टर है। तो इस मामले में ये दिख भी रहा है, दोनों राज्यों की पुलिस अगर जांच की है तो दोनों राज्यों को कुछ नहीं मिला, तो क्या ये अफवाह उड़ाई गई? अफवाह किन लोगों ने उड़ाया, उन लोगों पर एक्शन कब होगा, ये सवाल है। एफआईआर तो दर्ज हो गई। जो मैं इन पत्रकारों की भी क्या करती है, अगर कोई कह रहा है वो लोग जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो उन लोगों पर भी एक तो एक्शन होना चाहिए। वो मजदूर जो बता रहे हैं कि तमिलनाडु में उनकी भी एक पक्ष है, उनकी पक्ष को भी सुनने की जरूरत होनी चाहिए। बिहार पुलिस को कम से कम उन लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए। अगर उन लोगों ने मरते हुए लोगों को देखा है, जो लोग ये वीडियो बना रहे थे कि 15 लोगों की मृत्यु हो गई, जो लोग न्यूज़पेपरों से बातचीत करके ये दावे कर रहे थे, उन लोगों को बताना चाहिए वो लाशें कहाँ हैं। क्या वो बिहार आ गए हैं? बिहार आ गए हैं तो बिहार पुलिस को उन जगहों पर जानी चाहिए और पता करनी चाहिए कि उनकी मौत किस कारण से हुई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब हम ये फैक्ट देखेंगे, जो बातें कही गई, कहाँ सुनी बातें, ये हुआ था वो हुआ था, सुनी कहाँ सुनी बातें नहीं होती है कि अफवाह फैलानी होती, किसी जगह दंगे करवानी होती है किस प्रकार से। हाँ मैंने ये सुना था, इससे सुना था, उनसे सुना था। अरे सुने थे, आपने लाशें देखी थी। ये कहना चाहता हूँ, जब ये खबर है सामने कि 15 लोगों की मौत हो गई, तो वो 15 लोग क्या बिहार आए, क्या वहीं हैं तमिलनाडु में? क्या उन 15 लोगों की मौत को छुपाना इतना आसान तो था नहीं। जब बड़े स्टोर में विरोध प्रदर्शन होगा, हिंदी भाषियों के खिलाफ हो रहा होगा, तो इसका विरोध बड़े स्टोर पर जब होगा तो उससे छुपाना किसी भी पुलिस के लिए आसान था क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे की वो जो मारपीट कर रहे थे वो छुप गई? वीडियो तो सामने आ गई। इस वीडियो की पहले भी फैक्ट चेक करके हमने बताया था कि एक वीडियो बिहार और झारखंड के मजदूर लड़ रहे थे, जिसमें तमिल लोग आपस में लड़ रहे। इससे तमिल वर्सेस बिहारी या हिंदी वर्सेस बिहारी का एंगल नहीं था। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, जो बातें डीएमके की तरफ से सामने आ रही है, उन बातों में भी कहीं ना कहीं दम लगता है कि डीएमके को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते। साउथ की सीटें अगर देखें तो साउथ में भी सारे सीट अगर एकजुट हो जाए तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में कुछ प्रभावित तो करेगी। लेकिन केवल दक्षिण के राज्यों से स्टालिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, या डीएमके को डीएमके को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसे कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो इन सारे सवालों के बीच स्टालिन और तेजस्वी की तस्वीर आती है, वो तस्वीर फिर से लगाते हैं। उसके बाद इस तरह की अफवाह उड़ती है। डीएमके के सपोर्टर कह रहे हैं नहीं चाहिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है। जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, वो प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, इसलिए ये लोग झूठ फैला रहे हैं और ये लोग अपने समर्थक मीडिया के जरिए झूठ फैला रहे हैं, जो कि तेजस्वी का भी आरोप है। इन सब के बीच उन अखबारों पर भी केस दर्ज हो गया है। अब उन अखबारों को भी जवाब देना होगा कि आपके पास क्या खबर आई है। तो उन अखबारों ने भी एक चालाकी की, उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि ये जो खबर है इस सोर्स के जरिए मिली है, यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सोर्स है, इन मजदूरों से हमने बातचीत की। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जांच चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ मजदूरों से भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि उनका पास भी सामने आना चाहिए कि उन्होंने कहाँ पर ये घटना देखी, कहाँ ये घटना हुई। क्योंकि तमिलनाडु पुलिस कह रहे कुछ नहीं हुआ, बिहार पुलिस जांच करके आई है, वो भी कह रहे कुछ नहीं हुआ। अब इन सारे सवालों के बीच आप बताइए आपको क्या लगता है, अपनी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में रखिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पर यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।